नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिवाली का मौसम चल रहा है। आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा, किसी को जाते हुए देखना भाभी भैया को एक साथ कि वो दिवाली की शॉपिंग करने जा रहे हैं, अपना टाइम कब आएगा, इस तरीके की फीलिंग, ये सब चल रहा होगा, मैं मानता हूँ। लेकिन सोचिए कि ये अगर आप अभी से इस फीलिंग को लेकर के परेशान रहेंगे और पढ़ाई नहीं करेंगे, आप भी उस फीलिंग में रम जाएंगे कि किसी भाभी भैया के साथ आप भी निकल गए शॉपिंग करने, तो अगली दिवाली पे भी यही हाल होगा, उससे अगली दिवाली पे भी यही हाल होगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ भी कोई भाभी बैठ के दिवाली की शॉपिंग करने जाएं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा इस दिवाली में भी। वही बच्चे आगे निकल पाएंगे जो और बच्चों से थोड़ा अलग करेंगे। बाकी के बच्चे इस वक्त लगे हुए हैं दिवाली सेलिब्रेट करने में, बाकी के बच्चों को कोई होश नहीं, अरे पेपर तो अभी बहुत दूर है, अभी पढ़ के क्या फायदा है। तो वो बच्चे होंगे जिनका 1 नंबर से रह जाएगा, जिनका 2 नंबर से रह जाएगा। आप अगर अभी पढ़ोगे तो आप वो बच्चे हो जो कि रैंक लेकर आ पाओगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, बहुत ही शानदार होने वाली है। आज की क्लास में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा कोफिशिएंट कैसे पता करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। भाई कमेंट खोल दीजिए और बड़े कर दीजिए पॉपुलर चैट में जाकर के, ठीक है। चलो, ताकि मैं देखता रहूं कौन बच्चा क्या कह रहा है। आज अलजेब्रा की 8वीं क्लास है। अब तक अलजेब्रा में हम ये 7 क्लास पढ़ चुके हैं। जिस बच्चे ने नहीं की है तो 7 क्लास इस चैनल पे अवेलेबल हैं, आप ये 7 क्लासेस देख सकते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई है। आज की जो क्लास है वो 8वीं क्लास है। बोर्ड आजकल बहुत हैंग करता है। 8वीं क्लास है जिसका नाम है फैक्टराइजेशन एंड कोफिशिएंट। इसके बाद 3 क्लास और होंगी अलजेब्रा की और अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बेसिक फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। फैक्टराइजेशन से पहले आपको a प्लस बी का स्क्वायर पता होना चाहिए, a माइनस बी का स्क्वायर पता होना चाहिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पता होना चाहिए, a प्लस बी की क्यूब पता होनी चाहिए, a की क्यूब प्लस b की क्यूब पता होनी चाहिए, a माइनस बी की क्यूब, a की क्यूब माइनस b की क्यूब के फॉर्मूले पता होने चाहिए। ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम 2 टॉपिक ही खत्म करेंगे, एक फैक्टराइजेशन और दूसरा फाइंड कोफिशिएंट के कोफिशिएंट कैसे निकलता है, ठीक है जी। कंदर्प शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे हैं सर आपकी शादी हो गई है तो बताइए। नहीं हुई है तो मैं करा दूंगा, मेरे पड़ोस में एक भाभी फ्री है। बेटा मुझे कोई मलाइका नहीं चाहिए जो बाद में अर्जुन को अकेला छोड़ दे। लूसीफर सर आप भी सिंगल हो, हम भी सिंगल हैं, क्या ही अंतर है हम दोनों में? बहुत अंतर है, बहुत अंतर है बेटा, अभी तुम्हें पता नहीं। ममता कुमारी हमारे साथ हैं, सुनिधि हैं चौहान के रूप में, विक्की राज भी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया विक्की, ठीक है। तो फैक्टराइजेशन और फाइंड कोफिशिएंट 2 टॉपिक आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भाई। बट ये बोर्ड नहीं चलेगा तो कैसे काम चलेगा? आपने देखा था कि बोर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा? यहाँ पे तो चल रहा है, आप यहाँ पे चल रहा है और वहां नहीं चल रहा है, ऐसे क्या मतलब है? ऐसा कुछ थोड़ी है ये, वो आपने हैंग वाली बात कर दी कुछ, ठीक है। यहाँ भी चलेगा, एक बार पहले वहां चलाना पड़ता है, ठीक है। फैक्टराइजेशन, गुणन खंडीकरण। गुणन खंडीकरण का मतलब क्या है आपको यहीं से पता चल रहा होगा, यहीं से आपको पता चल रहा होगा कि गुणा में खंड है। नहीं, क्या पता चल रहा है कि गुणा में खंड है। देखो यहां से देखो, गुणन खंड का संधि विच्छेद करें तो गुणा में खंड है। जैसे 15 को 8 प्लस 7 भी लिखा जा सकता है, लेकिन ये 8 प्लस 7 गुणा में नहीं है, तो ये इसके फैक्टर नहीं है। गुणा में लिखना था तो 5 गुणा 3 लिखना था, 5 गुणा 3 क्या है? इसके फैक्टर। यानी किसी भी पॉलिनोमियल को, किसी भी फंक्शन को, किसी भी एक्सप्रेशन को गुणा में लिख देना ही क्या है? गुणन खंडीकरण है, फैक्टराइजेशन है, ठीक है। भाई आपको बच्चों के रिप्लाई भी करने होंगे, रील नहीं देखनी होंगी। वो लड़की भी बैठती है तो एक एक बच्चे का रिप्लाई करती है कि कोई बच्चा क्या पूछ रहा है। रील मत देखिए, लैपटॉप खोलिए और एक एक बच्चे का रिप्लाई 1.5 घंटे सिंसियरली करिए। मैं हर बात का जवाब नहीं दूंगा, ठीक है। देखो, जैसे कोई एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, एक्स ए प्लस वाई ए प्लस एक्स एम प्लस एम वाई, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। हमने कहा कि भाई इसके गुणनखंड करिए, तो हमें समझ में आया कि यार इसमें से ए कॉमन आ सकता है और ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस वाई। इसमें से एम कॉमन आ सकता है, ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस वाई बचेगा।
एक्स प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा ए प्लस एम। एक्स प्लस वाई मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया ए प्लस एम। तो आप देखेंगे यहां पे बड़े ध्यान से कि इस चीज को मैंने दो फैक्टर के गुणा में लिख दिया, एक एक्स प्लस वाई और एक ए प्लस एम। तो ये दोनों इसके क्या हैं? फैक्टर है। ये दोनों इसके क्या है? फैक्टर है। तो फैक्टर अलग अलग तरीके के होते हैं। फैक्टर अलग अलग तरीके के होते हैं। क्या क्या होते हैं मैं बताता हूं। जैसे एक इस टाइप के फैक्टर करना हमें सीखना है कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लिखा हुआ है, इसके फैक्टर कैसे होंगे? तो आपको सिखाया गया होगा कि 6 के फैक्टर कर लो, बट कि 6 के फैक्टर नहीं होते, हम इन दोनों को गुणा करते हैं, इन दोनों को, और इन दोनों को गुणा करके कितना आएगा? 6x स्क्वायर। अब मैं कहता हूं कि 6x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर करो जिनका सम 5x आ जाए। तो आपने कहा एक 3x होगा और एक 2x होगा, एक 3x होगा और एक 2x होगा, यही होंगे इसके फैक्टर। तो बस इस 5x को हम 3x प्लस 2x लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 5x को क्या लिख दिया? 3x प्लस 2x। बहुत ध्यान से समझना है, फैक्टराइजेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपने x कॉमन लिया तो ये x प्लस 3 आ गया, आपने 2 कॉमन लिया तो ये x प्लस 3 आ गया। x प्लस 3 पूरे में से कॉमन आ गया तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 बचा, यही इसके क्या है? फैक्टर है। x प्लस 3 x प्लस 2 क्या है? इसके फैक्टर है। सर सीट के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए, दीपक जोशी की डिमांड आ रही है बेटा, लेकिन मैं जो सवाल मुश्किल लगते हैं उनका सॉल्यूशन तो भेजता हूँ, कोशिश करेंगे अगर सबका दे पाए। बाकी सब जो सवाल होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित होते हैं जो क्लास में पढ़ाया जाता है, तो चिंता मत करो, ठीक है। अच्छा, हम शॉर्टकट में ये बात बोल देते हैं कि यार 6 के फैक्टर कर लो जो 5 बन जाए। बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे जो x है उसको भूल जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को भूल चुके। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 15 के फैक्टर बताओ। माइनस 15, 15 छोड़ दो, लिख देते हैं प्लस 18, ठीक है। आपने कहा 18 के ऐसे फैक्टर कर दो जो माइनस का 11 आ जाए। तो आपने कहा -2 और -9 हो जाएंगे। -9 गुणा -2 कितना होगा? 18 हो जाएगा। तो हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 2x प्लस 18। आपने कहा कि जी पहले में से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9, -2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस 9, x माइनस 9 कॉमन ले लिया, x माइनस 2 आ गया, ये इसके फैक्टर हो गए, ये इसके फैक्टर हो गए, बात खत्म हो गई। क्लियर है बात? अगर किसी को डाउट है तो बताओ। फैक्टराइजेशन में हम सवाल करेंगे, धीरे धीरे सवाल करेंगे, बहुत धीरे धीरे सवाल करेंगे, आपको मजा आएगा सवाल करके। बहुत शांति है स्टूडियो के अंदर भी, क्योंकि भाई साहब ने एसी नहीं चलाया और मैं चाहता हूं थोड़ा हंगामा हो यहां पे। अब जैसे ये सवाल पेपर में पूछा गया है, इस सवाल के अंदर कुछ भी नहीं है, ये सवाल पेपर में पूछा गया है, ये है कि निम्नलिखित व्यंजक का गुणनखंड ज्ञात करें। एक बच्चा कह रहा है कि सर मिसलेनियस सवालों में दिक्कत होती है, ट्रेडिशनल तो कर लेते हैं। मैं एक मिसलेनियस सवालों की अलग से क्लास लगा दूंगा जो पेपर में आए भी हैं और जो आगे आ सकते हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब निम्नलिखित व्यंजक का गुणनखंड पूछ रहा है, तो इसमें गुणनखंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। जो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि आपको a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए। a की क्यूब प्लस b की क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस b, यानी ये तो उत्तर नहीं होगा। दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, तो ये 3 का स्क्वायर माइनस में है, ये नहीं होगा।
और ये पूरा प्लस में है, ये भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बच गया, बी इज द करेक्ट आंसर। क्या होता है फॉर्मूला? ए प्लस बी यानी पी प्लस 3, ए स्क्वायर यानी पी का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस 3p, यही होता है, इसीलिए बी उत्तर है। लल्लू सा सवाल है, कुछ नहीं था सवाल के अंदर। ये कह रहा है कि जी 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12 के फैक्टर करो। अब जैसे मैं इस सवाल के फैक्टर करने नहीं जाऊंगा, जाऊं क्या आप बोलो तो? चला जाता हूं। सर रिंग रोड पे ट्रेन आज उड़ाएंगे, विक्की राज के हमेशा उत्तर आते हैं, लड़का वाकई में बहुत इंटेलिजेंट है, भगवान करे इसकी रैंक अंडर 100 आ जाए। देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 12 फैक्टर करने, तो हमने कहा इन दोनों को गुणा करेंगे पहले वालों को, तो जब आप इन दोनों को गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 आ जाएगा बेसिकली, वैसे तो 24x स्क्वायर आ रहा है, यानी 24 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि -5 आ जाए, तो 24 के ऐसे फैक्टर की -5 आ जाए, वो भी -24 के, आप समझो जब इन दोनों को गुणा कर रहा हूं तो -24, तो आपने कहा ऐसे फैक्टर होंगे -8 और +3, -8 और 3 क्या होगा? -5 हो जाएगा। हमने लिखा 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 12। अभी आपको यहीं से दिख गया कि जी 2x कॉमन ले रहे हैं तो x माइनस 4 तो आएगा ही आएगा, प्लस 3 कॉमन ले लिया x माइनस 4, यानी 2x प्लस 3 होगा और x माइनस 4 होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं बताता इसलिए हूं उत्तर टिक करके, ताकि आप पेपर में भी पूरा ना लिखें, यहीं से उत्तर मार दें। ये लिखने की जरूरत नहीं है, पेपर में कोई हमें इनाम नहीं देगा, हम ये लिखेंगे, हमें यहीं से पता चल गया कि x माइनस 4 और x प्लस 3 इसके फैक्टर है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? मयंक राज का नंबर ले लीजिए और इनकी हेल्प कीजिए भाई। ax प्लस बी वाई इनमें से किसका गुणनखंड है? महा लल्लू सवाल है, देखते ही पता लग रहा है, आप बस उत्तर बता दो। कोरिया का बच्चा बनना है मुझे। सर कोरिया का बच्चा आज फिर लाइव आएगा, आने दो। एक बच्चा पूछ रहा है कोई और शॉर्ट वे हो सकता है, बट वो और टाइम टेकिंग है। शॉर्ट तरीका है बट वो टाइम टेकिंग है। हर्षवर्धन रुड़की में रहता है, ये भी देहरादून जाके दे आएगा, इसका नंबर ले लो अगर एक बार, पास में ही है रुड़की के देहरादून, बाइक से चला जाएगा ऑटो से, इसको पैसे भेज दीजिएगा। देखो भाई ax प्लस बी वाई, तो बड़े थोड़ा सा ही अगर दिमाग लगाऊं तो साफ साफ पता चल रहा है कि ये ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है, ये ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है, देखते ही पता चल रहा है, यही उत्तर है। ये ax प्लस बी वाई का होल स्क्वायर है, दूसरा ऑप्शन, देखते ही पता लग रहा है, कोई दिमाग नहीं लगाना था इसमें। ये सवाल करेंगे, CGL 2022 में पूछा गया था। ये सवाल मैं क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि कई बार बच्चे को ये लगता है कि ये जितने भी ऐसे सवाल बनते हैं ये सब x प्लस 1/x वाले सवाल हैं, जबकि ये x प्लस 1/x वाला सवाल नहीं था। ठीक है, जैसे 8k की घात 6, 8k की घात 6 प्लस 15k की क्यूब माइनस 2 बराबर 0, 15k की क्यूब माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, बहुत ध्यान से समझेंगे। 8k की घात 6 प्लस 15k की क्यूब माइनस 2 है, तो 8 दूनी 16, 16 के ऐसे फैक्टर की 15 आ जाए तो 16 और 1, यानी 8k की घात 6 प्लस 16k की क्यूब माइनस k की क्यूब माइनस 2 बराबर 0, यही होंगे। आपने कहा कि जी 8k की क्यूब कॉमन आ जाएगी, अगर ये कॉमन आएगी तो ब्रैकेट में बचेगा k की क्यूब प्लस 2 माइनस 1 k की क्यूब प्लस 2 बराबर 0। आपने कहा कि जी k की क्यूब प्लस 2 और 8k की क्यूब माइनस 1 बराबर 0 आ गया। बोलो आ गया कि नहीं? यहां से दो वैल्यू आ रही हैं k की क्यूब की, एक तो आ रहा है k की क्यूब बराबर -2,
पहले वाले को 0 रखेंगे तो इसको 0 रखेंगे तो k की क्यूब आ रहा है 1/8। यहां से k निकलना असंभव है, यहां से k 1/2 आ रहा है। अब जैसे ऑप्शन दे रखे हैं तो मुझे ये बात समझ में आ गई कि k की वैल्यू 1/2 है। अगर 1/2 है, वैसे भी धनात्मक मान पूछा था तो ये तो कंसिडरेशन में वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे k नेगेटिव है और हमसे पॉजिटिव वैल्यू पूछिए। तो k की वैल्यू कितनी है? हाफ। 1/k कितना होगा? 2, यानी 2 सही 1/2 उत्तर आ जाएगा। बोलो, किसी को डाउट था? किसी को भी डाउट था तो बताओ। सर नेक्स्ट टॉपिक नंबर सिस्टम पे लीजिए, भी अच्छा टॉपिक है, नंबर सिस्टम को भी उठाया जा सकता है। सही आइडिया दिया है सत्यप्रकाश ने। देखते हैं सत्यप्रकाश। बट यार एक तो ये दिवाली आ गई है, दिवाली बीच में आ गई जिसको नहीं आना चाहिए था। चलो 5वां देखेंगे, द फैक्टर्स ऑफ a² + 4b² + 4b - 4ab - 2a - 8 के गुणनखंड क्या है ये बताना है। a² + 4b² + 4b। ये सवाल मैंने इसलिए दिया है सिर्फ कि आप ऐसे सवाल को कैसे करेंगे, इतना बड़ा सवाल आएगा तो गुणनखंड कैसे करेंगे। देखिए हम इसमें लास्ट से टर्म देखना चालू करेंगे, लास्ट से टर्म देखना चालू करेंगे। जैसे इसमें कांस्टेंट टर्म क्या है? -8। ध्यान से सुनना, कांस्टेंट टर्म क्या है? -8। अगर कांस्टेंट टर्म -8 है तो पहले वाले में कांस्टेंट टर्म क्या है, कैसे आएगी? -4 की गुणा 2 से होगी, -8 आ रही है। इसमें भी -8 आ रही है, ये दोनों ऑप्शन उत्तर हो सकते हैं। इसमें -16 आ रही है, ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो -8 है। इसमें कांस्टेंट टर्म -1 आ रही है, ये उत्तर नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म तो -8 है। मैंने केवल -8 से 2 ऑप्शन तो खत्म कर दिए कि भैया C और D नहीं होंगे। ठीक है, C और D नहीं होंगे। अब मैं एक और क्या उठाऊं, या तो मैं अब 2a उठा लूं या 4a भी उठा लूं, कोई एक उठा सकता हूं। तो मैं लास्ट से चल रहा हूं, तो मैंने कहा यार मैं ये माइनस का 2a उठा लेता हूं कि 2a क्या आएगा। ठीक है, ये उठा लेता हूं। अब समझना, अब 2a अगर मैंने उठाया तो 2a बनेगा कैसे? जब a की गुणा इस 2 से होगी, यानी एक तो ये 2a आ गया, और जब -4 की गुणा a से होगी तो -4a आ गया, यानी कि ये कितना आ रहा है? तो आपने कहा ये तो -2a आ रहा है, उत्तर हो सकता है, उत्तर हो सकता है। फिर मैंने ये देखा, a की गुणा 4 से की मैंने तो ये 4a आ गया प्लस का। फिर 2 की गुणा a से की तो ये 2a प्लस का आ गया, यानी ये 6a आ रहा है। आप बताओ मेरे पास क्या था, क्या आना चाहिए था? -2a आना चाहिए था, वो पहले ऑप्शन में आ रहा है, ये उत्तर है। जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो लास्ट से टर्म चेक करना शुरू करिए, आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो, अब विक्की आपको पता है कि 4ab से डायरेक्ट आ रहा है, बट ये पता कैसे चलेगा पहली बार में? ये तो सोचो आप, ये पता थोड़ी चलेगा पहली बार में। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन मैथ्स फाउंडेशन 7.0 एंड फ्री बैच ऑन यूट्यूब? आप दोनों करके देख लो, खुद पता चल जाएगा क्या डिफरेंस है। यार बिना मतलब की बातें पूछते हो, इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं, टाइप वाइज सब कुछ, आपको कोई कमी लग रही है यहाँ पे? आगे बढ़ते हैं। x² + 1/x² - 6 के गुणनखंडों का अंतर क्या है? बोलो भाई। सर मैं आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ सिमेट्री सिखा रहा, अपनी फीमेल फ्रेंड के नजरों में हीरो बन गया, उसने बोला प्लीज मुझे भी सिखा दो। बोल रही है तुम्हें तो बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक आती हैं, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, मैं अपने पापा से कहूंगी कि तुम्हारे रिश्ते की बात करें तुम्हारे पापा से। ओहो, आगे निकल गया भाई ये लड़का। अब इसके गुणनखंडों का अंतर पूछ रहा है, अब इसके गुणनखंड होंगे कैसे, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब कभी इस तरीके का सवाल आता है तो हमें 2 चीजें करनी पड़ती हैं, 2 चीजें। पहला कि हम किसी टर्म का होल स्क्वायर बनाएंगे, और उसके बाद यहां पे जो बचेगा उसका भी होल स्क्वायर लिखेंगे, यानी हमें होल स्क्वायर बनाने पे फोकस करना है। और जब होल स्क्वायर बन जाएगा तब हम फॉर्मूला लगाएंगे x + y और x - y वाला। ये आगे के कई सारे सवालों में करना है। अब मैंने कहा कि यहां पे अगर 4 होता तो स्क्वायर बन जाता 2 का। बोलो, आपने कहा उसके लिए मुझे -2 इधर लेके जाना पड़ेगा,
ले जाते हैं, बोलो। अब मैंने कहा ये स्क्वायर बन रहा है, आपने कहा हाँ ये भी स्क्वायर बन गया। ये किसका स्क्वायर बन गया जी? x माइनस 1/x का स्क्वायर बन गया, और ये 2 का स्क्वायर है। तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे तो एक बार 2 जुड़ेगा और एक बार घटेगा, तो अंतर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। निकालने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपका मन है कि मैं निकालूंगा, तो आप ऐसे लिखेंगे x माइनस 1/x में एक बार तो 2 जुड़ेगा, और x माइनस 1/x में एक बार 2 घटेगा। एक बार 2 जुड़ा, एक बार 2 घटा, तो अंतर कितना आ जाएगा? 2 ऑफ माइनस 2, 4 आ जाएगा अंतर। बोलो सर, आप हमारे दिल का सुकून हो, प्लीज नंबर सिस्टम करा दीजिए। मैं नंबर सिस्टम बहुत शानदार तरीके से पढ़ाऊंगा, उसकी वजह है क्योंकि नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा आता है। नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा आता है दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, आरआरबी एनटीपीसी में, सब जगह नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा आता है। सीडीएस में, एसएससी में, हर जगह नंबर सिस्टम सबसे ज्यादा आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये सवाल थोड़े से अटपटे हैं, इसमें फैक्टर करने में आपको तकलीफ होगी, देख लेते हैं कैसे करेंगे। एक्स वाई इज ए सोल्यूशन टू द सिस्टम एक्स वाई बराबर 6, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। आपके पास इस सवाल को करने के लिए है 30 सेकंड। करिए सब लोग मिलके। देख पा रहे हैं सवाल? सर खुशी खुशी में शादी तो कर ली, अब बीवी पढ़ने नहीं देती, कहती है मुझे पढ़ो। बहुत अच्छा कहती है, आप पढ़ो उसे, और जिस दिन आप पढ़ पाओ तो हमें भी बताना। ब्रह्मा जी नहीं पढ़ पाए, आप खाक पढ़ लोगे, कोशिश करो। सर मुझे भी पढ़ना है नंबर सिस्टम प्लीज। जी यूपीएससी, बिल्कुल नंबर सिस्टम के सवाल तो अच्छे यूपी पीसीएस सीसेट हर एग्जाम में आते हैं। आकाश मिश्रा हमारे साथ हैं, निशिकांत मैथ हमारे साथ हैं। देखिए एक्स वाई बराबर 6 है, एक्स वाई बराबर 6 है, और एक्स स्क्वायर वाई लिख देता हूं यहां पे, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई बराबर 63। बराबर क्या है? 63। ठीक है, आपने देखा कि जी अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में बच रहा है एक्स प्लस वाई, और एक्स प्लस वाई बराबर 63, बराबर 63। एक्स प्लस वाई कॉमन ले लिया, एक ब्रैकेट में बच गया जी एक्स वाई प्लस 1, ये 1 है यहां पे, बराबर 63 लिख सकते हैं। एक्स वाई सवाल में हमें दे रखा था, एक्स वाई सवाल में कितना था? 6, मैंने यहां 6 रख दिया। आपने कहा 6 और 1 7 हो गया, और 7 से ये कटेगा कितनी बार? 9 बार। तो यहां से एक्स प्लस वाई 9 आ गया। एक्स वाई मेरे पास पहले से था, एक्स वाई पहले से था 6, एक्स प्लस वाई 9 आ गया। अब ये निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? तो आप कहेंगे कि जी एक्स प्लस वाई के स्क्वायर में से, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है, अगर मैं 2xy घटा दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। मानते हो? अगर एक्स प्लस वाई के स्क्वायर में से मैं 2xy घटा दूं तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स प्लस वाई कितना है? 9, 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2xy 2 छिक्के 12, कितना आ जाएगा जी? 69। ये उत्तर है। मैक्सिमम बच्चों का उत्तर आ गया था। बहुत अच्छा लगता है जब आपके उत्तर आ जाते हैं। तो सर मेरा भी वही हाल है, मेरी भी वाइफ मुझे पढ़ने नहीं देती। वाइफ फिर कहाँ पढ़ने देगी यार? आपने गलत समय पे शादी कर ली, या तो उसको भी पढ़ाई में डालिए, उसको कहिए तुम एमटीएस निकालो, आईएएस निकालो, बोलिए उसको। सर मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन एग्जाम हॉल में बहुत परेशान हो जाता हूँ, पता नहीं क्यों बार बार असफलता मिल रही है।
देखिए एग्जाम हॉल में बार बार परेशान होने का मतलब ही है कि आप वहां का स्ट्रेस नहीं हैंडल कर पाते हो। इसके लिए आपको बहुत सारे मॉक देने पड़ेंगे और चीजें रटनी पड़ेंगी, इतनी याद करनी पड़ेंगी कि प्रेशर आए ही ना। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये सवाल देखिए। एक्स और वाई पॉजिटिव इंटीजर्स है, यानी एक इक्वेशन तो यही हो गई, यानी वैल्यू पुट तो नहीं हो सकती। एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई बराबर 54 है, तो एक्स प्लस वाई क्या होगा? जल्दी तुषार आंटी आप बताओ। आप लोगों ने शेयर नहीं किया ना यार क्लास को, कोई बात नहीं, चलो जब लगेगा कि करना है तब करिएगा। जी निशिकांत मैं कोशिश करता हूं, अभी तो दिवाली की छुट्टी है, एडिट कराना मुश्किल होगा। देखो एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स, एक्स प्लस एक्स वाई प्लस वाई है, इसके फैक्टर करना आपको सीखना है। ठीक है, कैसे सीखते हैं इसके फैक्टर करना? देखो जब आप इसमें से y कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचता है? जब आप इसमें से y कॉमन ले लेते हो तो अंदर क्या बचता है? ठीक है, तो आप कहेंगे कि जब y कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचता है x प्लस 1। अब अगर ये x प्लस 1 बच रहा है और यहां पे भी x प्लस 1 हो जाए तो मजा आ जाएगा। आपने कहा बिल्कुल आ जाएगा, तो मैंने कहा क्यों ना आप 1 ऐड कर दो यहां पे। आपने कहा यहां पे भी कर देते हैं, यहां पे भी कर देते हैं, ये लो जी, दोनों तरफ हमने 1 ऐड कर दिया। अब 1 प्लस एक्स पूरे में से कॉमन आ जाएगा, क्योंकि यहां पे y कॉमन लेने पे देखो ध्यान से, ये 1 प्लस एक्स है और यहां पे जब मैंने y कॉमन लिया तो ये भी 1 प्लस एक्स है, बराबर 55 आ जाएगा, 55। ठीक है, तो 1 प्लस एक्स अगर मैंने पूरे में से कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस वाई बराबर 55। 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई बराबर कितना बचेगा? 55 बचेगा। बोलो जी कितना बचेगा? 55। ठीक है, अब मैंने कहा 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई बराबर 55 बचेगा। ध्यान से समझना, अब ये इंटीजर है तो मैंने कहा अगर मैं इसके फैक्टर क्या कर सकता हूं, या तो 55 गुणा 1 कर सकता हूं। अब 1 करूंगा अगर इसको तो y तो 0 आ जाएगा, जबकि पॉजिटिव इंटीजर बोला है। इसके सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके के फैक्टर संभव है, वो है 11 गुणा 5, और तो कोई संभव है नहीं। यानी कोई एक चीज 11 होगी और कोई एक चीज 5 होगी। अगर 1 प्लस एक्स 11 है तो x 10 होगा, 1 प्लस वाई 5 है तो y 4 होगा। बोलो, आपने कहा कि जी x 10 और y 4 है तो x प्लस वाई क्या होगा? x प्लस वाई 14 हो जाएगा, x प्लस वाई 14 हो जाएगा। बोलो, अगर कोई डाउट है तो बताओ। सीरियस स्कॉलर बहुत ही फर्जी टाइप का सवाल पूछ रहे हैं, इससे मैं गुस्सा हो चुका हूं, कोई जवाब नहीं दूंगा। बोलो भाई, सबको समझ आ गया? कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आया हो? कोई भी ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आया हो? आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इफ एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट एक्स वाई प्लस वाई बराबर 71, एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर बराबर 880। जल्दी बताना है, आपका समय शुरू हो चुका है, अब बहुत फास्ट बताना है। सर स्वागत कर दीजिए मेरा कंगना रनौत। कंगना आपका हमेशा स्वागत है, आप मेरे दिल में रहती हैं। आप जितनी गोरी चिट्टी हैं मुझे बहुत पसंद है। गोरा तो हर कोई हो सकता है, लेकिन चिट्टी भी हैं आप, बहुत चिट्टी हैं। चिट्टी बोले तो सर बनारस की धरती से प्रणाम फेंक रहा हूं। बहुत बहुत स्वागत है धीरजपाल आपका। हमारा भी मन है कि हम बनारस आएं और बनारस की गलियों में घूमें। तुषार भाई और हमने प्लान किया था, आज तो कोई है भी नहीं, सोचिए हम और तुषार भाई हैं, ये भी आज घर चले जाएंगे। इनकी पत्नी का फोन आ गया कि भैया घर आ जाओ अगर तुम्हें अगली दिवाली देखनी है तो। इस तरीके की धमकी दे रही है इनकी पत्नी, सोचिए। देखो हमने दोनों तरफ एक जोड़ दिया, जब हम दोनों तरफ एक जोड़ रहे हैं तो 1 प्लस एक्स, अब डायरेक्ट मुझे याद हो गया 1 प्लस वाई बराबर 72 आ जाएगा। अब मुझे डायरेक्ट याद हो गया, मैं क्या कह रहा हूं आपको कि अब मुझे डायरेक्ट याद हो गया कि एक जोड़ने के बाद जो फैक्टर होते हैं वो होते हैं 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई।
ठीक है भाई, मानते हो ये बात? तो आपने कहा हाँ बिल्कुल मानते हैं, क्यों नहीं। अब मैंने कहा एक्स वाई अगर मैं कॉमन ले लूं, एक्स वाई अगर मैं कॉमन ले लूं तो एक्स वाई कॉमन ले लिया और एक्स प्लस वाई बराबर 880। एक्स वाई और एक्स प्लस वाई बराबर 880। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? अंकुर सिंह, अरे नहीं अंकुर भाई आपसे बात क्यों नहीं करेंगे, समझना ध्यान से। अब देखो एक बात तो तय है, बड़े ध्यान से समझना, एक बात तो तय है कि अगर इधर 880 आ रहा है, 11 अट्ठे 88, तो कोई एक तो 11 का मल्टीपल है। इधर क्या आ रहा है? 11 गुणा 80, यही आ रहा है। या तो x या तो y या x प्लस वाई, कोई एक तो 11 का मल्टीपल है। अब जितनी बड़ी बड़ी संख्या x प्लस वाई तो खाली 11 नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत छोटी छोटी संख्या आ जाएंगी, फिर तो ये कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि x y उस केस में 80 हो ही नहीं पाएगा कभी। मैं समझ गया कि भैया x या y में से कोई एक 11 बनेगा। अगर कोई एक 11 बनेगा इसका मतलब इसके फैक्टर क्या होंगे? तो आपने कहा इसके फैक्टर होंगे जी 12 छिंग 72। बोलो होंगे 12 छिंग 72, तभी तो x यहां से कितना आएगा? 11, y यहां से कितना आएगा? 5। अब आप देख सकते हो x प्लस वाई 16, 16 में पंजे 80, 80 गुणा 11 880। यानी बात सही है, बात जम गई, देखते ही पता लग गया। x 11 y 5। पूछा क्या है सवाल में? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछ रहा है। सवाल में पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर? आपने कहा 11 का स्क्वायर 121, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 147 आ जाएगा। आप कह सकते हो कि 147 रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, 146 आएगा। रिंग रोड पे गाड़ी आज भगाएंगे, छमिया बैठ पजरों में तेरा हैप्पी बर्थडे मनाएंगे। आ रहा था इंग्लिश भाई बिक्की सिंह का आ रहा है। ये बिक्की जितनी भी क्लास में है सारे इंटेलिजेंट है। पुष्पेंद्र गैंग वॉर हमारे साथ है, हमेशा इन्होंने जब भी वॉर किया गैंग में किया। हैप्पी दिवाली हर्षवर्धन, आपको भी, आपके परिवार को भी, आपकी मैडम को भी। सबके कमेंट पढ़ूंगा अभी धीरे धीरे करके, नंबर आता रहेगा, कभी किसी एक का पढ़ लिया, कभी किसी एक का पढ़ लिया, चिंता मत करिए, बट सवालों पे फोकस रखिए। 10वां सवाल बड़ा ही मजेदार है। जो बच्चा इस सवाल को फटाफट से करके बताएगा उसको मेरी तरफ से मिलेगा अच्छा इनाम। जो बच्चा इस सवाल को फटाफट से करके बताएगा, सर x 10 और y 8 क्यों नहीं लिया? आप एक बात बताओ, x 10 लेता तो 10 और 1 11 यहीं पे आता, और y 8 लेता तो 11 निम्मा 99 आता, यहाँ तो 72 है। कैसे पॉसिबल है बताओ? व्लादिमीर पुतिन आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप काय बात के पुतिन है, आपसे इतना चिंटू सा सवाल नहीं हो रहा। कंगना रनौत कह रही हैं सर प्लीज हैदराबाद वाली के बारे में 2 शब्द बोलिए। कौन है ये हैदराबाद वाली? कहां से आते हैं लोग? मुझे कुछ नहीं पता इनके बारे में भाई। जी शुभ पांडे ऑफिस आना चाहते हैं आज? भाई शिव पांडे का नंबर ले लीजिए, इनको ऑफिस बुला लीजिए, आज इनसे मिल लेते हैं। देखो हमने अभी तक क्या सीखा कि ऐसे सवाल में फैक्टर हो जाते हैं अगर एक जोड़ दिया जाए। डायरेक्ट सीखा हमने, अगर एक जोड़ दिया जाए तो ऐसे सवालों के फैक्टर हो जाते हैं। तो इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे एक जोड़ने पे? तो आप बोलेंगे जी 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई, और एक जोड़ने का मतलब एक जुड़ जाएगा लास्ट में, दोनों तरफ एक जोड़ दिया। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे महाराज? इसके, तो आपने कहा इसमें भी एक जुड़ जाएगा 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड, और फैक्टर कितने हो जाएंगे? 4। बोलो मानते हो कि नहीं? उसके बाद हमने क्या कहा? इसके फैक्टर, तो आपने कहा इसमें भी एक जोड़ दो, तो 1 प्लस जेड 1 प्लस एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 9। अब हमें तो एक्स वाई जेड निकालना है, वो कैसे निकलेगा? तो कुछ नहीं करना था यार, बड़ा सिंपल था और बड़ा प्यारा सवाल था ये। अब बस कुछ मत करो, आप इन सबको गुणा कर दो। ऐसे तो पता लगा पाना मुश्किल है, आप इन सबको गुणा कर दो। आपने इन सबको गुणा किया तो क्या होगा? 1 प्लस एक्स 2 बार है, 1 प्लस वाई 2 बार है, 1 प्लस जेड 2 बार है, इसका स्क्वायर बन जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 36 आ जाएगा। यानी मैं ये कह सकता हूं, अगर दोनों तरफ अंडर रूट ले लूं कि 1 प्लस एक्स
1 प्लस वाई 1 प्लस जेड 6 आ जाएगा, मानते हो? 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई 1 प्लस जेड कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। अब आप ही बताओ, अगर 1 प्लस एक्स और 1 प्लस वाई एक है, यानी यहां से यहां तक की चीज एक है, तो फिर ये 6 है, ये तो कह सकता हूं मैं। और अगर ये 6 है तो जेड कितना है? तो आपने कहा जेड 5 है। अगर मैं कहूं 1 प्लस वाई और 1 प्लस जेड, तो आपने कहा ये 4 है, ये 4 है, तो ये निकालने के लिए 4 उधर जाएगा, तो ये 6/4 आ जाएगा, यानी 3/2। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/2। बोलो। सेम 1 प्लस जेड 1 प्लस एक्स 9 है, ये दोनों 9 है, तो ये कितना आ जाएगा? 9 उधर जाएगा तो 6/9, यानी 2/3। तो y कितना आ जाएगा? -1/3। अब सब कुछ आ गया हमारे पास। x आ गया 1/2, y आ गया -1/3 और z आ गया 5। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, माइनस का 10 आंसर। क्या किसी बच्चे का आ रहा था पूरी क्लास में? पूरी क्लास में किसी का भी आ रहा था -10? विक्की राज का भी नहीं आ रहा। यही मैंने कहा, ये 3/2 होगा, तो 1 उधर से माइनस होगा, तो x कितना आ जाएगा? 1/2। ये 6/9 यानी 2/3 होगा, 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा? -1/3। बात खत्म। व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं क्या कर रहे हो, उड़ाओ जाओ जल्दी। व्लादिमीर मैं आपसे गुस्सा हूं, आई एम गुस्सा विद यू। व्लादिमीर पुतिन, व्लादिमीर पुतिन, लला 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 लला। आगे बढ़ते हैं। अब ऐसा सवाल आ जाए, तब ऐसा सवाल आ जाए तो इसके फैक्टर क्या होते हैं बेटा? थोड़ा आइडिया लगा के बताओ। आपने 2-2 का किया, अगर 3-3 का आ जाए तब कैसे करेंगे फैक्टर? सर मैं आपका चैनल 2 महीने से देख रहा और फैन हो गया। आपके चैनल को पूरे अपने विलेज में बताता हूँ, प्रमोट करता हूँ। आप पहले क्यों नहीं मिले? आई प्रॉमिस कोरिया का बच्चा बनकर दिखाऊंगा इस बार। थैंक यू भाई कोरिया का बच्चा, थैंक यू वेरी मच। पी क्यू आर धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि P प्लस क्यू प्लस आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर प्लस पी क्यू आर बराबर 1000। मैं अब आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, कुछ नहीं करना। जब भी ऐसा सवाल आए करके बताने की जरूरत नहीं है। आप एक जब जोड़ोगे दोनों तरफ तो पता है क्या फैक्टर हो जाते हैं इसके? 1 प्लस पी 1 प्लस क्यू 1 प्लस आर। एक जोड़ने पे ही ये फैक्टर हो जाते हैं। उधर एक जुड़ेगा क्या हो जाएगा? 1001। याद रखेंगे कि जब भी ऐसा सवाल आ जाएगा एक जोड़ेंगे और फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 प्लस पी 1 प्लस क्यू 1 प्लस आर। अब 1001 के फैक्टर कोई बच्चा बता सकता है करके? तो आप कहेंगे इसके तो हमने नंबर सिस्टम में खूब याद करे थे, 7 11 13 होते हैं। 7 11 13, इसके अलावा तो कोई और फैक्टर नहीं होते 1001 के। 7 11 13, अगर 7 11 13 फैक्टर है तो पी का मान कितना आ गया? 6, क्यू का मान कितना आ गया? 10, आर का मान कितना आ गया? 12। हमसे पूछ क्या रहा है सवाल में? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। ऐसे में आपको चीजें जब डायरेक्ट याद करा दूंगा ना, तो पेपर में सवाल करने में दिक्कत आएगी नहीं, चाहे कोई भी नया सवाल आ जाए। हम सिर्फ पी वाई क्यू एस नहीं कर रहे, आप देख रहे होगे, हम हर तरीके के सवाल कर रहे हैं, हर तरीके के सवाल। अब मैंने कहा ऑप्शन क्या होगा? 2 दूनी 4 है, इधर इधर 6 36, यानी 0 वाला उत्तर होगा, तो सी आंसर है। 0 वाला उत्तर होगा, सी आंसर है। बात आ रही है समझ या नहीं? सर प्लस माइनस 6 भी होगा क्यू 10 में, क्यू 10 में प्लस माइनस 6 कहां पे कह रहे हैं आप? पीछे। हाँ अरे प्लस माइनस 6 होगा, वो बोला नहीं इन्होंने कि पॉजिटिव इंटीजर है, बट कॉमन सेंस दिख ही रहे कि y प्लस जेड पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस माइनस 6 भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। वो बोलना पड़ेगा कि जी ये पॉजिटिव इंटीजर है, और हो सकता है ना भी हो पॉजिटिव इंटीजर, कुछ बोला नहीं है, हमने प्लस ही लिया है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अंकुर, हो सकता है प्लस माइनस 6।
सर मैं बिहार के गवर्नमेंट स्कूल में गणित का शिक्षक हूँ, आपके A to Z बैच का छात्र रहा हूँ। दिल्ली आता हूँ तो आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। जी चुनमुन कुमार गुप्ता, बिल्कुल स्वागत है चुनमुन आपका, दिल्ली आइए आप। अब इस टाइप का सवाल फिर से आ गया वही कि भाई एक बार स्क्वायर बनाना है, दूसरी बार भी स्क्वायर बनाना है और फिर उसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, देखो ये बहुत आसान है, आप खुद भी कर सकते हैं, कुछ दिमाग नहीं लगाना है। वैदिक, क्या उत्तर आ रहा है बेटा वैदिक? वक्त कम है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। देखो ये तो बहुत चुल्लू सा सवाल है। चुल्लू सवाल कैसे है कि अगर आप ए स्क्वायर है और पूरा ये कॉमन ले लेंगे तो ये 1 + 2x + x² बचेगा। अब ये ए स्क्वायर है और ये x + 1 का स्क्वायर है। एक बार तो क्या होगा, x और 1 जुड़ जाएंगे और एक बार घट जाएंगे, a - x - 1, a + x + 1, a - x - 1। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी। अब ये तो पता है आप कर पा रहे हैं, क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि यहां पे आसानी से होल स्क्वायर बन जा रहा है, दिख रहा है कि जी ये x + 1 का स्क्वायर बनेगा, ये आसानी से दिख रहा है। अगर आसानी से ना दिखे, बात समझिएगा, तब क्या होगा? अब हम उन सवालों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जहां पे आसानी से नहीं दिखेगा। कि आसानी से नहीं दिखेगा तो क्या होगा, देखिए। अब जैसे इस सवाल में कैसे फैक्टर करेंगे, CGL Tier 1 2022 का सवाल है, बताओ। तो सर दिन में खत्म होगा सर। अरे क्या खत्म होगा, बस तुम खत्म हो जाओगे, कुछ खत्म नहीं होगा। देखो अब मैंने कहा कि यार ये सवाल थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है हमारे लिए, कैसे इस सवाल को करें, कैसे इस सवाल से जीतें। तो आपने एक बात कही कि ये सवाल बड़ा आसान था महाराज। कैसे? कि ये x² का स्क्वायर था, ये 5 का स्क्वायर था या नहीं? तो मैंने कहा कि अगर यहां 10 का स्क्वायर होता तो बात बन जाती। बोलो, अगर यहां 10 का स्क्वायर होता तो बात बन जाती। तो आप कहोगे कि यार ये x² का स्क्वायर है, ठीक है भाई, और ये 5 का स्क्वायर है। अगर यहां 10x² हो जाए तो बात बन जाएगी। आपने कहा इसके लिए 9x² जोड़ना पड़ेगा और 9 घटाना पड़ेगा, मानते हो? क्योंकि 9 और 1 10 हो जाएगा और 9x² घटाना पड़ेगा। ये दिमाग इस सवाल में लगेगा और ऐसे बहुत सारे सवाल CGL में पूछे गए, ये भी CGL में पूछा गया। आगे आने वाले सारे सवाल ऐसे ही हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। अब आपने कहा कि जी पहले वाले को मैं स्क्वायर बनाने में सफल हो गया, पहले वाला हो जाएगा जी x² + 5 का स्क्वायर और 9x² क्या हो जाएगा? 3x का स्क्वायर। x² + 5 का स्क्वायर - 3x का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार 3x जोड़ूंगा यानी x² + 5 + 3x, x² + 5 - 3x। बोलो, x² + 5 + 3x, x² + 5 - 3x। तो मैं ये कह रहा था, ये चीज मैं 2-3 सवालों में तो बता रहा हूं, फिर आपको डायरेक्ट बता दूंगा। जैसे इस सवाल में भी आप कह सकते थे +25 है तो -5 -5 वाला तो उत्तर होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब आपको पता है कि अगर 5 प्लस का है तो एक बार तो 3x जुड़ रहा है तो एक बार घटेगा, इसमें दोनों जुड़ रहे हैं तो ये भी नहीं होगा। क्योंकि ऐसे सवालों के जो फैक्टर होंगे उन सब सवालों में एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। अगर x² 5 दोनों में है तो एक बार 3x जुड़ रहा है तो दूसरी बार घटेगा। ये समझ लो आप। 7-8 सवालों के बाद आपको ये फीलिंग आ जाएगी क्या जुड़ेगा क्या घटेगा, बात खत्म। 6-7 सवालों बाद आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि क्या जुड़ेगा क्या घटेगा। सर ये टुच्चे सवाल हैं, मेरे को इनसे कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत ही बढ़िया।
अब a की घात 4 इतने के फैक्टर बताने हैं क्या क्या होंगे। ये तो आधा ही अधूरा ही सवाल है। चलो कोई एक बता दो आपके हिसाब से क्या होगा कि इसका कौन सा एक फैक्टर है। तो क्या करना पड़ेगा, पहले होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर कैसे बनेगा, अगर a की घात 4 और b की घात 4 है तो आपने कहा 2a स्क्वायर b स्क्वायर होना चाहिए जी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ले लेते हैं उधार, इसका 2a स्क्वायर b स्क्वायर ले लेते हैं। तो क्या लिख सकते हैं इसको, तो आपने कहा a स्क्वायर, नहीं a की घात 4 है ना, तो a स्क्वायर का स्क्वायर है माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर लिख लिया, और ये b स्क्वायर का स्क्वायर है, और बचेगा कितना 9a स्क्वायर b स्क्वायर, ये बचेगा। आपने कहा कि जी पहले वाला स्क्वायर बन गया, तो क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर, और ये भी स्क्वायर बन गया 3ab का स्क्वायर, यानी इसके दो फैक्टर होंगे। एक बार तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में 3ab जुड़ेगा, और एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से 3ab घटेगा। मानते हो कि नहीं, एक बार a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर में 3ab जुड़ेगा, तो ये तो उत्तर ही नहीं है दोनों, क्योंकि इनमें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, 4ab तो कुछ है ही नहीं, तो फैक्टर क्या है इसका, a फैक्टर है। इसने पूछा है कि इसका कोई एक फैक्टर बताना है, क्या होगा, तो वो a है। व्लादिमीर पुतिन मुझे जेट दिला दो प्लीज। बेटा व्लादिमीर पुतिन के आपके पापा हैं और आप बचपन में हो जो पापा से कह रहे हो कि मेरे को जेट दिला दो प्लीज। पापा कह रहे कि तू इस बार अच्छे नंबर लाएगा तो अगले साल दिला दूंगा। वो हर बार का पिताजी का रहता है झूठ बोलने का कार्यक्रम। सर मेरी गर्लफ्रेंड मर गई, जीने का मन नहीं करता। ये कैसे कैसे लोग हैं, मर गई जीने का मन नहीं करता। उसका जीने का मन नहीं करता था, वो मर गई, अब आप अपना देखो। कंगना रनौत सर भूल गए क्या? नहीं कंगना, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम जब ऐसे कमेंट करती हो ना, मेरे दिल में ऐसे कुलबुली सी होने लगती है। कंगना बहुत अच्छी लगती हो तुम मुझे, बातें नहीं अच्छी लगती तुम्हारी, तुम लगती हो बस। आगे बढ़ते हैं। x की घात 4 प्लस 64 के संपूर्ण गुणनखंड बताने क्या होंगे। देखो अब मैं इसको ऑप्शन से ही करूंगा। पहली बात तो ये स्क्वायर बन नहीं रहा, किसी का सवाल ही नहीं उठता। ये माइनस का 64 आ रहा है, उत्तर हो ही नहीं सकता। अब बात आती है कि इसमें एक बार 4x घटाया है और फिर घटाया है, ऐसा नहीं हो सकता। एक बार 4x जुड़ा है तो दूसरी बार घटेगा, डी उत्तर होगा। अब फील आ पा रहा है आपको, अब फील आ पा रहा है या नहीं, बोलो भाई। अब आ रहा है फील कि मैं कैसे उत्तर बता रहा हूं, एक बार जुड़ेगा एक बार घटेगा। अगर होल स्क्वायर नहीं बन रहा है इसका मतलब होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसमें 16x स्क्वायर जोड़ना पड़ेगा, 16x स्क्वायर घटाना पड़ेगा। ये खुद से करिएगा सवाल। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 4, मैं एक सवाल के तो फैक्टर करके बताऊंगा और फिर आपको कहूंगा कि बेटा अब आप डायरेक्ट करना सीख लो। अगर डायरेक्ट करना सीख गए तो समझ लो कि अच्छी बात है, नहीं सीखे तो पेपर में तुम तो चुन करते रहोगे, लोग उतनी देर में 8 सवाल करके निकल जाएंगे। ठीक है, कोरिया का बच्चा भी कर लेगा जिस तरीके से पढ़ाऊंगा। तो एक सवाल तो करता हूं, पूरा कंप्लीट बताता हूं कैसे अप्रोच लगती है, और फिर बाकी के सवालों में झट 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 सवाल करेंगे, खटाखट 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 खट, और जलेबी दिला देंगे तुम्हें। ठीक है, देखो मैंने कहा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अगर यहाँ 2x स्क्वायर हो तो बात बन सकती है। तो आपने कहा इसका मतलब आपने एक एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, तो अब एक एक्स स्क्वायर घटाना पड़ेगा, बराबर 585। ठीक है, 1 प्लस 2x स्क्वायर प्लस एक्स की घात 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 585। एक बार एक्स स्क्वायर जोड़ दिया, एक बार एक्स स्क्वायर घटा दिया। क्लियर है बात? आपने कहा हाँ हाँ जी बिल्कुल क्लियर है। अब मैंने कहा कि अगर मैं x जोड़ दूं तो क्या होगा, 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये क्या बनेगा, सॉरी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बनेगा, बना लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर बन जाएगा, माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 585, यही होगा।
बराबर 585। आपने कहा कि जी एक बार तो x जुड़ेगा यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और एक बार घट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 585। ये होगा बराबर क्या होगा 585। ठीक है जी अंकुर, बस नंबर आने वाला है, बच्चे को हर एक चीज सिखानी पड़ेगी। ठीक है, आपको पता है इसकी वैल्यू सवाल में माइनस वाले की 65 दे रखी है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसकी वैल्यू कितनी है 65 बराबर 585। 13 से भाग लगाया, 13 पंजे 13 चौका 52 और 13 पंजे 65 और 13 पंजे 65 5 45, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ गया 9 आ गया, और यही इस सवाल का उत्तर है। तो जब कभी इस तरीके का सवाल पेपर में पूछा जाएगा, समझना, तो मुझे ये पता है कि इसका एक फैक्टर ये है तो दूसरा ये होगा, बोलो होगा। तो 585 का एक फैक्टर ये है तो दूसरा 9 होगा, तो वो इसका उत्तर है। डायरेक्ट निकाल लेंगे, ये भसड़ करने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई, ये भसड़ करने की जरूरत नहीं है। आदि राजपूत, आपको आ रही है बात समझ? आदि को आ रही है बात समझ? देखिए आदि को समझनी पड़ेगी बात, बिना समझे काम नहीं चलेगा। आदि इन 4-5 दिनों की छुट्टी में मैं सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे काम करूंगा, अच्छे SBI PO के सवाल निकालूंगा, क्योंकि मैंने देखा जो भी सवाल परसेंटेज में पूछे गए, इस बार अंडे वाला सवाल हो या फिर वो 59.375% वाला इलेक्शन वाला सवाल हो, वैसे सवाल SBI PO में पहले कई बार आ चुके हैं। चलिए अब ये सवाल है 17वां, देखते हैं कि कौन बच्चा डायरेक्ट बताएगा। कौन बच्चा डायरेक्ट बताएगा? कौन है वो बच्चा जो डायरेक्ट बताएगा? प्रिंस कुमार शर्मा हमारे साथ हैं, AK नंद हैं, अंकुर कुमार हैं। सर वेट का कॉन्सेप्ट भी तो बता दो, मैंने बहुत चैट GPT से पूछा लेकिन मजा नहीं आया। वेट का कॉन्सेप्ट, मेरा तो खुद वेट बढ़ रहा है अंकुर भाई। देखो इस सवाल में क्या है, आप बताओ इसके फैक्टर क्या होंगे। मैं बस आपसे इतनी सी बात पूछ रहा हूं, तो आप कहेंगे जी इसके फैक्टर हो जाएंगे A प्लस B और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB बटे A प्लस B बटे A प्लस B। आपने कहा कि जी A प्लस B से ये A प्लस B कट गया, तो ये क्या आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB, यानी मुझे ये निकालना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AB मुझे निकालना है। अब कैसे निकलेगा, थोड़ा मुश्किल है, नहीं है मुश्किल, मैं बताता हूं कैसे नहीं है। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से। आप ये कह रहे हो कि A स्क्वायर माइनस 3AB, आप ये कह रहे हो कि जी A स्क्वायर माइनस 3AB और प्लस B स्क्वायर बराबर 12 है, ये कह रहे हो आप। आपको पता है इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा? इसका एक फैक्टर अगर ये है तो इसका दूसरा फैक्टर होगा A स्क्वायर प्लस 3AB प्लस B स्क्वायर बराबर बराबर। तो आप कहोगे कि जी इसका एक फैक्टर हो गया 84 का 12 हो गया, 12 सत्ते 84, दूसरा फैक्टर होगा 7। बोलो दूसरा फैक्टर कितना होगा? 7 होगा। अगर दूसरा फैक्टर 7 है तो मैं यहां से क्या क्या निकाल सकता हूं, ध्यान से समझना। मैंने कहा जोड़ दूं इनको तो ट्वाइस ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आ रहा है, 12 और 7 19, ये आ रहा है। बोलो आ रहा है? मैंने कहा अगर इसमें से इसको घटा दूं तो क्या आ रहा है? आपने कहा 6AB बराबर आ रहा है -5। पहली बात तो उत्तर नेगेटिव आ रहा है, नहीं बिल्कुल नहीं। 7 में से 12 गए -5। अब मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे चाहिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो कोरिया का बच्चा बोला यहां से A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर आ रहा है 19/2। आ रहा है कि नहीं? मैंने कहा AB कितना आ रहा है, तो आपने कहा AB आ रहा है -5/6। तो देखो कैसे निकालेंगे। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर 19/2 और AB आ रहा है -5/6, तो प्लस हो जाएगा 5/6।
एलसीएम कितना आ गया? आपने कहा एलसीएम आ गया जी 6, 2 तिया 6, 19 तिया 57, प्लस 6 कम 6 5, 57 और 5 कितना होगा बेटा? 62, 62 का आधा करेंगे 31, नीचे 6 का आधा करेंगे 3, 31/3 उत्तर आ गया। अच्छा सवाल था अंकुर, आपसे हुआ ये सवाल? अंकुर आपसे हुआ ये सवाल? किसी से भी नहीं हुआ। जब आपसे सवाल हो ही नहीं रहे तो आप इतने हीरो क्यों बन रहे हो बताओ? लूसीफर कह रहे हैं सर समझ नहीं आया। मैंने कितनी अच्छी बात आपको बता दी डायरेक्ट कि अगर इसका एक फैक्टर, ध्यान से सुनो, अगर इसका एक फैक्टर ये माइनस वाला है, माइनस वाला है, तो भैया इसका दूसरा जो फैक्टर होगा, इसका जो दूसरा फैक्टर होगा वो प्लस वाला होगा। ये लो, दूसरा फैक्टर क्या होगा? प्लस वाला होगा। हमने कहा कि जी एक फैक्टर 84 का 12 है, ये रहा, ये 12 है, तो दूसरा फैक्टर 7 होगा। बोलो इससे ज्यादा और क्या बात बताएं? तो दिवाली की कितने दिन की छुट्टी है? व्लादिमीर पुतिन पूछ रहे हैं मुझे बम बनाने जाना है। पवन सिंह कह रहे हैं सर आपकी शादी क्यों नहीं हो रही है? सर मेरे मोहल्ले में कई सारी रीता गीता हैं जो मुझे हमेशा कहती रहती हैं कि हमारी सर से बात चलाओ। मना कर देना उन्हें कह देना कि बात नहीं चल पाएगी। आगे बढ़े, चलिए अभी और सवाल करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, चिंता मत करिए। आप ये सवाल देखिए, x² माइनस XY प्लस Y² बराबर 13, x² प्लस XY प्लस Y² बराबर 37। आपसे ये पूछ रहा है, मजा आ जाएगा। 7 21, 481 उत्तर होगा, मौखिक बता सकता हूं मैं। 481 उत्तर होगा, मौखिक बता सकता हूं। ये लेवल है मेरा, आपको भी यही लेवल बनाना है अपना बस। सीरियस स्कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं विक्की पटेल के रूप में। वही यार, ये लोग माहौल बनाने में स्कॉलर साहब लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है। इनका एक बार भंडाफोड़ करना पड़ेगा। देखिए पहले तो इसके फैक्टर क्या होंगे, तो आपने कहा कि ये क्यूब का फॉर्मूला है, ये x² की क्यूब है, ये y² की क्यूब है, तो a माइनस बी एक फैक्टर और दूसरा इसका स्क्वायर x की घात 4 प्लस y की घात 4 और माइनस प्लस हो जाएगा x² y² और नीचे x² माइनस y²। मैंने पता डायरेक्ट कैसे बता दिया था? मैंने डायरेक्ट ऐसे बता दिया था कि ये इससे कटेगा, तो मुझे पता है इसके दो फैक्टर होंगे। एक तो होगा x² प्लस XY प्लस y² और दूसरा होगा x² माइनस XY प्लस y²। जो बचा है उसके दो फैक्टर होंगे। अब इसके दो फैक्टर की वैल्यू दे रखी है 13 और 37, तो मैंने कहा 7 या 21 यूनिट डिजिट एक आएगा। एक ही ऑप्शन था 481, मैंने मौखिक देखते ही उत्तर बता दिया था। आप कहते हो तो मैं इसके फैक्टर करके दिखा देता हूं, जरूरत नहीं थी। देखो x की घात 4 प्लस y की घात 4 प्लस x² y² के जब फैक्टर करने होंगे तो हमें एक x² y² जोड़ना पड़ेगा होल स्क्वायर बनाने के लिए, जोड़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा, x² प्लस y² का स्क्वायर बन जाएगा और ये xy का स्क्वायर बन जाएगा। अब एक बार xy जुड़ेगा और एक बार xy घट जाएगा। एक बार xy जुड़ेगा, मैं पता है बहुत बेसिक से उठाते हुए चलता हूं, सोचो अब जाके इन सवालों पे आया हूं। पहले आपको सिखाए फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, फिर बताया कि अब आप डायरेक्ट भी फैक्टर याद रख सकते हो। बोलो आगे बढ़े, इजाजत है तो आगे बढ़े भाई, जल्दी बोलो आगे बढ़े। ये लो 19वां सवाल देखो, मौखिक बता देगा बच्चा, मौखिक, और जो मौखिक ना बता पाए उससे मेरी लड़ाई है। अंकुर मुझे पता है अगले रील में बताऊंगा कॉन्सेप्ट, उसकी तस्वीर से उड़ेंगी फिर किरचियां आंखों में चुभेंगी, फिर तुम पटाखों से इतना डरती हो इश्क में गोलियां चलेंगी। फिर तुषार भाई कोई उम्मीद है गोलियां चलने की? खत्म कर दिया आपने। तुषार भाई ने अपना इश्क मार दिया, पता है। मैं कहता हूं वो इश्क ही क्या, इश्क जिसको मारना पड़े। इश्क तो जिंदा रहना चाहिए हमेशा। एक वो लाइन है ना, बड़ी गजब, मैं आपको सुनाता हूं, मुझे बड़ी अच्छी लगी तुषार भाई।
आप भी देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, ये सुनिए, आवाज आई? किसी को छोड़ देना, कोई बहुत ज्यादा जाना चाहे ना, छुड़ाना चाहे तो छोड़ देना और फिर अपने काम में। मोहब्बत करना कभी मत छोड़ना, बस उसे छोड़ देना और अपने काम में लग जाना। ये बड़ी अच्छी बात कही इस भाई ने कि अपने काम में लग जाना, क्योंकि अगर आप काम में नहीं लगोगे ना तो आप उसके पीछे पड़े रहोगे, पड़े रहोगे, पड़े रहोगे। ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा नहीं है कि मोहब्बत में जलालत की हर हद तक जाना है। नहीं, नहीं जाना है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। आगे बढ़ता है, देखो। अब मुझे पता है कि इसका दो फैक्टर होंगे। प्लस वाला नीचे, प्लस वाला कट जाएगा, ऊपर माइनस वाला आएगा, और वो क्या आएगा? वो आएगा 3a² प्लस 7b² और माइनस √42ab। बस मुझे अब डायरेक्ट पता चल गया कि इसका एक फैक्टर माइनस वाला आएगा। अब मैं अगर यहां से कंपैरिजन करूं बेटा, तो कह सकता हूं x 3 है, कंपैरिजन कर रहा हूं y 7 है, और z √42 है, क्योंकि माइनस से माइनस कटेगा। तो सवाल में क्या पूछ रहा है? x², y² z², 3 3 9, 7 7 49 और z² 42। 9 9 18 और 2 कितना होगा? ये 9 का 8 तो इसको दे दिया 50, एक इसको दे दिया 50 और 50 100, उत्तर आ गया, बी आंसर। आप समझ पा रहे हो कि पूरे फैक्टर करने की जरूरत नहीं रहेगी। बोलो भाई विक्की, हैप्पी दिवाली सर। विधि त्रिपाठी हम लोगों के बीच में आ गई हैं। विधि, बहुत स्वागत है आपका। ये सवाल जो बच्चा करेगा उसकी अलग से इज्जत होगी, नॉर्मली नहीं। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है। जो भी बच्चा इस सवाल को करेगा उसकी अलग से इज्जत होगी। थोड़ा मुश्किल सवाल है। कौन बताएगा? कौन बताएगा भाई इस सवाल को? व्लादिमीर पुतिन। x - 8 = 4√5, x - 8 = 4√5। देन फाइंड x की घात 4 प्लस x² प्लस 1 बटे x की क्यूब प्लस 1। क्या होगा? बोलो 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 बेटा, बोलते नहीं हो। बोलो 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 बेटा, बोलते नहीं हो। क्यों नहीं बोलते हो? क्यों नहीं बोलते हो? बोलो बोलो बेटा, तुम क्यों नहीं बोलते हो? देखो, x - 8 = 4√5 है। तो पहले मैंने कहा कि इसके फैक्टर क्या होंगे, तो आपने कहा हमें तो याद है कि x² प्लस 1 का स्क्वायर बनेगा, उसमें एक बार x जुड़ेगा, और x² प्लस 1 के स्क्वायर बनने के बाद एक बार x उसमें से घटेगा। आप x² जोड़ोगे, x² घटाओगे, देख के ही पता लग रहा है x जुड़ेगा, x घटेगा। बोलो नीचे वाले के फैक्टर क्या होंगे? तो आपने कहा नीचे वाले के होंगे जी x प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x² प्लस 1 माइनस x। ये होगा x² प्लस 1 माइनस x होगा। बोलो बोलो, यही होगा। आपने कहा कि जी माइनस वाले कट गए, आपस में कट गए, इतना बचा है बस। कितना बचा है जरा देखना। तो आपने कहा इतना बचा है कि इसमें से x कॉमन ले लूं, तो अंदर बच रहा है x प्लस 1 बटे x प्लस 1। बोलो, आपने कहा डिवाइड कर दूं, तो ये आ रहा है x प्लस 1 बटा x प्लस 1। तब बच्चा बोला x की वैल्यू तो पता है मुझे। मैंने कहा कितनी है? आपने कहा 8 प्लस 4√5 है। रख देता हूं, नीचे भी रख देता हूं, प्लस 1 बटे 8 प्लस 4√5 यहां रखूंगा तो 9 प्लस 4√5 आ जाएगा। एक और एक्स्ट्रा है। मैंने इसका रेशनलाइजेशन कर दिया बेटा। इसको मैंने ऊपर नीचे 9 माइनस 4√5 और नीचे भी 9 माइनस 4√5 से गुणा कर दी। अब एक बच्चा बोला 9 × 81, 4 चौक 16 पंजे 80, नीचे तो 1 बचेगा, यानी 8 प्लस 4√5 और नीचे 1 बचेगा, तो ऊपर आएगा 9 माइनस 4√5।
4√5 से 4√5 कट गया, 8 और 9 कितना आ गया? 17। यही उत्तर है। 8 और 9 कितना आ गया? 17। यही उत्तर है। बी इज द करेक्ट आंसर। बी इज द करेक्ट आंसर। विधि कभी हमें तो इतने प्यार से नहीं बोली हैप्पी दिवाली, आपको क्यों बोलेगी? आप टीचर हैं उसके? विक्की कौन है आप? आप एक लफू जंगे हैं और कुछ नहीं है। लफू जंगे जो खामखा महिलाओं के पीछे पड़े रहते हैं, महिलाएं चाहे लाख इग्नोर करें। समझ गए? ये लेवल है विक्की बाबू आपका। आप कहेंगे जी ऐसे बोल रहा है मास्टर, लेकिन सच्चाई है ये। बोलो भाई। पराक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कह रहे सर आपका शादी कब होगा? पराक्रम आपके पास कोई भी अच्छा ऑप्शन है तो आप बात चलाओ, बस इतना समझो। वही सर, हा 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 हा। विधि त्रिपाठी ने विक्की की झंड को सीरियस लिया और विक्की ने भी अपनी झंड को मजाक में लिया, क्योंकि वो वाकई में मजाक था। विक्की का लेबल है, लेबल सबके निकलेंगे। ये क्या बीमारी है, लेबल सबके निकलेंगे। अभिनय शर्मा सर को दिवाली की मंगल कामनाएं। वाह वाह अनुपम मैथ्स, मजा आ गया, आपने इतनी अच्छी कामनाएं दी हमें। आप ये सवाल देखिए, 21वां सवाल, आपका समय शुरू हो चुका है अब। सर हमारी, यार ऐसी बातें मत लिखो, मत लिखो। लो सर जी, दहेज में क्या क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए जी। 2 जड़ों में लड़की भेजो, लड़की हुई हमारी, बस। विकास दोनेरिया हमारे साथ है, निशिकांत मैस हैं। निशिकांत आपकी बात को मैंने सुन लिया है, समझ लिया है और कंसिडरेशन भी मिल जाएगी, चिंता की कोई बात नहीं है। देखो अब हमसे पहले तो पूछ क्या रहा है वो देख लेते हैं। तो आपने कहा हमसे पूछ रहा है अगर एक्स वाई एलसीएम ले लें, एक्स वाई एलसीएम ले लें। भाई इसको हटा सकते हैं, कुछ देखा मैंने शिक्षकों को कि इसको हटा देते हैं वो भी, इससे जैसे ये लिखा हुआ है इसको हटा देंगे, ब्लैक फिल कर देंगे इसमें। कैसे बनता है वो डब्बा ब्लैक? पता है आपको कुछ? हाँ ये मैंने लिया है यहां से, तो ये कैसे बनेगा? ब्लैक कलर लिया मैंने, ये ऐसे बन गया। इससे क्या होगा? ऐसा बन जाएगा। इसको फिल कैसे करेंगे वही पूछ रहा हूं। कर दिया फिल? फिल नहीं हुआ। छोड़ो, आपसे नहीं होगा, लेवल नहीं है ना आपका। देखो एक्स वाई एलसीएम लिया, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। यानी हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, दूसरा चाहिए हमें एक्स वाई। ठीक है, आपने कहा कि जी इसका एक फैक्टर ये है, ध्यान से समझना, इसका एक फैक्टर ये है, एक फैक्टर ये है माइनस वाला। तो मैंने कहा दूसरा फैक्टर क्या होगा? तो आपने कहा दूसरा फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा दूसरा फैक्टर। यहीं पे लिख दिया मैंने। आपने कहा कि जी 21 का एक फैक्टर 7 है, तो दूसरा फैक्टर 3 होगा। बोलो होगा या नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल होगा। मैंने कहा अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा है, 7 और 3 10, यानी 2 से कट गया तो इसकी वैल्यू आ रही है 5। मैंने कहा अगर इसमें से इसको घटा दूं तो आपने कहा 2xy आ रहा है -4, 2 से भाग लगा दिया तो ये -2, यानी मेरे पास दोनों चीजें आ गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मेरे पास आया है 5 और एक्स वाई मेरे पास आया -2, तो -5/2 उत्तर आ रहा है, -2.5 उत्तर आ रहा है। किसी भी ऑप्शन में नहीं था, हम इसको 2.5 बना लेंगे। डी आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं? जल्दी बताओ समझ में आया कि नहीं? अब कभी ऐसे सवाल आएंगे तो कर लोगे आप। बिक्की तू हर जगह मुंह मार केटीएम वाले छपरी। यार विकास आपको ऐसे बोलना चाहिए, बिक्की को ऐसे बोलना चाहिए
ये बात करने का तरीका है। ये सीख रहे हो आप यहाँ कि इस तरीके से बात की जाती है आपस में। जी सीरियस बिक्की पटेल साहब, थैंक यू वेरी मच। चलिए समझ गए भाई, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 7 था, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3 था, तो हमने दोनों को जोड़ दिया तो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 10 आ गया और 2xy कितना आ गया, -2। बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए स्टेप टूवर्ड्स गोल। सर आप राकेश यादव सर के साथ नहीं पढ़ा सकते? क्यों नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल पढ़ा सकते, दोस्ती है हमारी उनकी अच्छी। ये देखो भाई, अब ये सवाल थोड़ा सा दिमाग लगा के करना पड़ेगा, ऐसे बात बनेगी नहीं, पता है थोड़ा सा मुश्किल है, अंकुर के लेवल का सवाल है ये। बताओ भाई अंकुर। बोलो भाई, किसी को डाउट है तो। सिक्सटीन ए की घात 4 प्लस 36 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 81 बी की घात 4 बराबर 117। 4 ए स्क्वायर माइनस 6 ए बी प्लस 9 बी स्क्वायर बराबर 3, 4 प्लस √3। तो 3 ए बी का मान क्या है ये बताना है। 3 ए बी का मान क्या है ये बताना है। ठीक है, आपने कहा कि जी इसका एक फैक्टर हमें दिया हुआ है 4a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस 9b स्क्वायर बराबर 3 और 4 प्लस √3, ये दिया हुआ है। मैंने कहा इसका दूसरा फैक्टर क्या होगा, तो आपने कहा इसका दूसरा फैक्टर होगा 4a स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर बराबर। अब जैसे क्या है कि 117 का देख के नहीं बता सकते हम कि यहाँ पे 13 होता तो मैं कह देता 13 निम्मा 117, बात बन जाती, बट नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है, तो आपने कहा कि जी अब हम क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे भाग करके कि जी 117 बटे 3 और 4 प्लस √3, 4 प्लस √3। ठीक है, तो मैंने 3 से भाग किया, 3 कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, 3 नीम 27, ये आ जाएगा। बोलो बोलो आ जाएगा कि नहीं। 39 बटे 4 प्लस √3 आ गया। मैंने कहा जी इसको रेशनलाइज और करना पड़ेगा, तो आपने कहा कि 4 माइनस √3 से गुणा और 4 माइनस √3 से भाग करना पड़ेगा। अब आप देखोगे ध्यान से कि 4 प्लस √3, 4 माइनस √3, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 16 में से 3 जाएगा तो ये 13 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, बोलो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, 13। और 13 की जब गुणा भाग होगा इस 39 से तो यहाँ 3 बचेगा, यानी ये भी क्या आ गया, ये आ गया 3 और ब्रैकेट में 4 माइनस √3। इतनी मेहनत करने के बाद जब हमने कैलकुलेशन की तो ये आ गया 3, 4 माइनस √3। अब हमें 3ab चाहिए, हमें क्या चाहिए, 3ab। तो हम क्या करें दोस्त, तो आपने कहा कुछ मत करो, आप इसमें से इसको घटा दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो मैं ऐसे गया और मैंने सब्ट्रैक्ट कैसे करा, 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कट गया, 6ab में से माइनस 6ab घटेगा, कितना होगा, 12ab होगा या नहीं। आपने कहा इधर इधर आप देखोगे 3 तो कॉमन आ जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा तो ये माइनस का 2√3 बचेगा, उत्तर आ जाएगा जी माइनस का 6√3। लेकिन हमें 3ab की वैल्यू चाहिए, 3ab की वैल्यू निकालने के लिए 4 से भाग करना पड़ेगा, इसको भी 4 से भाग करना पड़ेगा। कितनी बार कटेगा 4 से, 1.5 बार। तो उत्तर आ गया जी -1.5 √3। डी आंसर है। किसी बच्चे का आ रहा था, पूरी क्लास में किसी बच्चे का आ रहा है,
सबने डी तो बता दिया, लेकिन एग्जैक्ट उत्तर बताया किसी ने? अंकुर कुमार का सही उत्तर आ रहा था, अंकुर कुमार का सही उत्तर आ रहा था। बहुत बहुत बढ़िया अंकुर, गजब कर दिया अंकुर आपने, मजा काट दिया अंकुर आपने, अंकुर आपने मजा काट दिया। बोलो भाई। वैदिक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वैदिक बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओनली इंडियन का भी स्वागत है, ए स्टेप टूवर्ड्स गोल का भी स्वागत है। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल था, देख लीजिएगा एक बार। ये सवाल थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें कुछ और पूछा है, तो इस सवाल को कौन बच्चा करेगा, देखने वाली बात होगी। जल्दी से सबसे फास्ट कौन करेगा इस सवाल को? जो बच्चा इस सवाल का उत्तर सबसे फास्ट बताएगा, अभी तक ऐसा सवाल नहीं पूछा गया है, आगे आने वाले वक्त में ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। अंकित कुमार आप बताइए, अंकित कुमार आप बताइए। ए की घात 4 प्लस बी की घात 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर 15 एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर 3। फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फाइंड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आदर्श कह रहे हैं सर आपने प्रॉमिस किया था नेक्स्ट ज्योमेट्री ही कराना। देखते हैं, अभी कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ज्योमेट्री, कुछ लोग कह रहे हैं नंबर सिस्टम, कुछ लोग कह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। बोट करा लेंगे, जो सबसे ज्यादा बोट आएगा उसी को टॉपिक को शुरू कर देंगे, ठीक है, बात खत्म। भाई एक बोट करा लेना, 4 टॉपिक लिख के, 4 टॉपिक लिख के एक बोट करा लेना। देखो मैं ये कह रहा हूं, आपको ये पता लग गया कि जी इसका एक फैक्टर तो ये है, इसका दूसरा फैक्टर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर, इसका एक फैक्टर 3 है तो दूसरा फैक्टर 5 होगा। मैं यहां से क्या क्या निकाल पाऊंगा? तो आपने कहा जब मैं जोड़ूंगा तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 8 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 2 से कटेगा तो ये 4 आ जाएगा। जब मैं घटाऊंगा तो 2ab कितना आ जाएगा? तो आपने कहा ये 2 आ जाएगा, 2 से 2 कटेगा तो ab 1 आ जाएगा। इतना कुछ तो आ गया, लेकिन हमसे सवाल में पूछ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपने एक चीज पढ़ी होगी ना कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर में से अगर मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर घटाता हूं तो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। ये तो आपने पढ़ा है या नहीं? ये मैंने आपको पढ़ाया था पहली क्लास में कि a प्लस बी के स्क्वायर में से जब हम a माइनस बी का स्क्वायर घटाते हैं तो 4ab आता है, ठीक है। अब दोस्त a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो हमें निकालना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर करूंगा तो ये 16 आ जाएगा, ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर करूंगा 4 आ जाएगा इधर, और इस माइनस वाले को इधर लेके चले गए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, ये 12 आ गया। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? 12 का मतलब 2√3, 12 का मतलब होगा 2√3। बात खत्म। यहां पे नहीं कराना बोट यार, कम्युनिटी में कराएंगे। आप भी कुछ भी करते हो तुषार भाई यार, बंद करो यहाँ पे ये सब, यहाँ पे नहीं। कम्युनिटी में ज्योमेट्री 60%, नंबर सिस्टम 20%, ट्रिग्नोमेट्री 18%। गजब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब थोड़े दूसरे टाइप के सवाल करेंगे। अभी 10 मिनट बची हैं हमारे पास। ऐसे सवालों को कैसे किया जाता है? ये सवाल कोफिशिएंट वाले सवाल हैं, अपने आप में अच्छे सवाल होते हैं। इन सवालों को कैसे किया जाता है मैं थोड़ा हिंट भी दूंगा पहले, बट एक नॉर्मल सा सवाल मैंने पूछा है, इसके लिए थोड़ा सा थ्योरी समझ लीजिए, ठीक है। पहले थोड़ी सी थ्योरी समझ लीजिए इस टाइप के सवालों को करने के लिए। आपको समझना है कि अगर a की क्यूब प्लस b की क्यूब को डिवाइड किया जा रहा है a प्लस b से, तो आपको मालूम है इसे देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है इसका स्क्वायर होता है, इसका स्क्वायर होता है, और ये माइनस a भी आ जाएगा क्योंकि नीचे प्लस है। यही पढ़ा हमने, पढ़ा है या नहीं? फॉर्मूला है, कुछ भी खास नहीं है इसमें। ऐसे ही अगर मैं a की क्यूब माइनस b की क्यूब को
ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब को ए माइनस बी से भाग करूं तो क्या होगा? तो आपने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी होगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। बोलो, क्योंकि ए का स्क्वायर आ जाएगा, बी का स्क्वायर, दोनों का प्लस आ जाएगा। एक चीज और समझना, एक चीज और इंपॉर्टेंट आपको समझनी है यहीं पे। ये तो आप समझ ही गए। ऐसे सवालों में जब इस तरीके का एक एक्सप्रेशन दिया होता है, एक एक्सप्रेशन गिवन है, ये लिख लेना अलग से, एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है, इन एबीसी कॉफिशिएंट है, कॉफिशिएंट और एक्स वाई वेरिएबल है। ऐसे सवाल होता है और हमसे एबीसी के बारे में पूछता है, तो ये वाला नोट बना के लिख लेना, ये वाला नोट बना के लिख लेना कि अगर ए निकालना है, सिर्फ ए पूछा है सवाल में, तो हम क्या करेंगे, एक्स को 1 और वाई को 0 रख देंगे। ठीक है, अगर हमसे ए पूछा है तो हम क्या करेंगे, एक्स को 1 और वाई को 0 रख देंगे। अगर हमसे बी पूछा है तो हम एक्स को 0 और वाई को 1 रख देंगे। अगर हमसे ए प्लस बी प्लस सी पूछा, बस अभी इसको लिख लो, अभी इसको लिख लो, नहीं भी समझ में आ रहा है सवाल से समझ में आएगा, ठीक है। तो हम एक्स को भी 1 और वाई को भी 1 रख देंगे। अगर हमसे पूछा है ए माइनस बी प्लस सी पूछा है, यहां पे सी और बी दोनों हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ए माइनस बी प्लस सी पूछा है, क्या होगा, तब हम एक को +1 और वाई को -1 रख देंगे। इतना लिख लो, फिर सवालों पे आएंगे, सवाल से सबको समझ में आ जाएगा। बस इतनी थ्योरी लिख लो, पहले थ्योरी लिखना जरूरी है, ये थ्योरी लिखना जरूरी है, जल्दी लिख लो, वक्त कम बचा है हमारे पास। मेरी भी 11 बजे अभी आपकी क्लास छोड़ूंगा और फिर 12 बजे से फिर क्लास होती है मेंस की। मेहनत लगती है उन क्लासों में भी, ऐसा नहीं है आसान है। सुबह सुबह इतना खून दे के आए हूं 2 जगह से, 1-2 पॉइंट से। सर कुछ काम था, लेट हो गया। एक साहब गलत बात है, टाइम पे आना चाहिए क्लास में। डर के आगे जीत है, डर के कारण रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे गुरुजी, आप सही में डरते हैं क्या? अरे ऐसी तैसी यार, कैसी बातें कर रहे हो सत्यम, तुम बच्चे हैं अभी, बच्चे जब हम बोलना चालू करते हैं तो जब ऐसे ऐसे करते हैं ना, एक बार ऐसे ऐसे सिस्टम मिल जाता है, डरते हैं। अब पढ़ाई की बात करें, इधर उधर की बातें करें, जिसको जो करना है वो करने दीजिए, ऊपर वाला देख रहा है, सबका हिसाब किताब कर देगा। वक्त वक्त की बात है। अब जैसे ये सवाल पेपर में पूछा गया, तो मैं क्या करूंगा इस सवाल में, देखिएगा। तो जैसे इसमें क्या है कि ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब को भाग लगाया है ए प्लस बी से, तो मैंने आपसे क्या कहा कि मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मैं इसकी तरफ भी नहीं देखूंगा, मैं नहीं देखूंगा जी इसकी तरफ। मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है कि अगर जो इधर आएगा वो इसका स्क्वायर आएगा, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, 2√2 का स्क्वायर, तो आपने कहा 8 होगा, यानी ए की वैल्यू 8 है। इसका स्क्वायर 3 × 9 = 27, बी की वैल्यू 27 है। दोनों की गुणा करूंगा, 2 × 6, 6√6, लेकिन माइनस का आएगा तो सी कितना आ जाएगा, -6√6। माइनस का क्यों आएगा, क्योंकि ए प्लस बी से भाग किया है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, कुछ मुझे करने की जरूरत नहीं है। ये तरीका समझे आप, यही मैंने आपको यहां बताया कि जब हम ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब को ए प्लस बी से भाग कर रहे हैं, तो इससे कोई मतलब नहीं, ए का स्क्वायर आएगा, बी का स्क्वायर आएगा, माइनस ए बी आएगा। यही मैंने कहा, इसका स्क्वायर आएगा 8x², ए 8 हो गया, इसका स्क्वायर आएगा 27y², बी 27 हो गया, और फिर माइनस में आएगा 6√6xy, तो सी प्लस का है तो इसलिए -6√6 उत्तर आ गया। बात आई समझ में है नहीं? तो आपने कहा 2a कितना होगा, 2a का मतलब क्या है, तो आपने कहा 2 × 8 = 16, माइनस 3b का मतलब क्या है, आपने कहा 27 दिया 81, माइनस 2√6 यहां पे रखूंगा, सी की वैल्यू 6 दूनी 12 6 72 प्लस का, तो -9, 16 और 9 कितना आ गया जी, 16 में से 9 गए, कितना आ गया 7। ये उत्तर है, डी आंसर है।
बोलो सबका आ गया था साथ? आपने कहा हाँ जी आ गया था। समझ में आ गया सबको? देखो लड़कों को पता चलेगा तभी लोग आएंगे क्लास में, और वो काम आपका है, मेरा नहीं है, कि लोगों तक बात पहुंचाना कि नया चैनल है, इस तरीके से पढ़ाई होती है, अच्छा पढ़ाया जाता है। अब ये सवाल देखिए, अभी आपको हिंट देके हमने बताया था कि क्या करना है, और सवाल सीजीएल 2019 में आया है। लोग तो क्या करेंगे, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब का फॉर्मूला, फिर इससे भाग गुणा ये वो सब। नहीं, हमने क्या बताया, हमने कहा बेटा अगर a प्लस बी प्लस सी पूछ रहा है तो ये एक सिंगल इक्वेशन है, तुम एक्स वाई की वैल्यू अपने हिसाब से रख सकते हो क्योंकि ये वेरिएबल है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर a प्लस बी प्लस सी निकालना है तो क्या करें, इसके अंदर x बराबर y बराबर 1 रख दें। और याद भी नहीं करना यार, याद क्यों करना है आप बताओ, आपको चाहिए a प्लस बी प्लस सी चाहिए तो फिर x और y को 1 1 रखना पड़ेगा। अगर मान लेते हैं a माइनस बी चाहिए होता तो y को -1 रख देते। कॉमन सेंस समझ पा रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल समझ पा रहे हैं। तो x और y को जब हमने 1 1 रखा तो ये कितना आ जाएगा जी 8, और ब्रैकेट में 2 की क्यूब, और ये माइनस का 0 हो जाएगा, ये चीज तो 0 हो जाएगी x बराबर y बराबर 1 रखने से, ये 0 आ जाएगा। अब आपने कहा भाग किससे करना है, तो आपने कहा भाग होगा जी 5y माइनस x यानी 4 बचेगा, बराबर a प्लस बी प्लस सी। कोरिया का बच्चा बता सकता है 8 8 64 को 4 से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 16। यही सवाल का आंसर है। इससे ज्यादा शॉर्ट ये सवाल नहीं हो सकता, इससे ज्यादा शॉर्ट ये सवाल नहीं हो सकता। आपको ऐसे बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस में भी मिल जाएंगे, आपको ऐसे बहुत सारे सवाल प्रैक्टिस में भी मिल जाएंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। बोलो सफिशिएंट है पराक्रम भाई, सफिशिएंट है, कैसी बातें कर रहे हैं, बहुत सीक्वेंस और बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जा रहा है। कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे है ये पढ़ाने का। ये क्या है, कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे है पढ़ाने का।